सारे के सारे चोर हैं, कोई छोटा चोर है, कोई बड़ा चोर है। वो भेजें कोई अपना मीडिया जो उनके पास सोर्सेज हैं, देखेंगे जो इंडियन है कि चाइना के लगे हुए हैं। जवान भी कहीं ना कहीं किसान का ही अंश है। सरकार ने पूंजीवाद का चश्मा लगा रखा है और सरकार उसी चश्मे से जनता को ये बिल दिखाना चाहती है। हम ये मुद्दा लेके चले हैं कि सत्ता परिवर्तन तो बहुत हो चुका, एक चोर दूसरे चोर को चार्ज देता चला रहा है, समाधान नहीं निकल रहा। 50-60 आदमी का जो शहादत हुआ है, इसके जिम्मेवार और कातिल सरकार है। सारा देश बेच दिया उसने, रेलवे बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, अभी बचा क्या उसके पास? खेती बची थी, खेती का भी कर रहा है वो। ये सारे तो वही जो चोर हैं, सारे चोर ही हैं। सारा देश गिरवी रख दिया, टैक्स दुनिया भर के लगा दिए, 60 किसान बन लिए, एक बार ये दुख भी प्रकट नहीं कर सकते। मोदी और अमित शाह ज्यादा बड़े चोर हैं। हरामखोर, लुच्चे, लफंगे, जल्लाद, नीच, भ्रष्टाचारी, तुम्हारी ऐसी हालत करेंगे हम। तेरे पूरे मंत्रिमंडल को और कांग्रेस से लेके जितने भी दल्ले हैं इस देश के अंदर। कि चौकीदार मैं हूँ, मैं पूछता हूँ चौकीदार कौन है? असली सरहद पर खड़ा सिपाही कि वो चौकीदार है? अगर वो चौकीदार हैं प्रमाणों के साथ, मैं कहता हूँ तो अडानी अंबानी की सिंह के नाम से पिक्चर बनी, आता अक्षय कुमार आकर के मैं धरना दे रहा हूँ, खस्सी है सब साले। वो जो स्मृति ईरानी जी हैं, वो अगर 2 रुपए भी पेट्रोल पे या 10 रुपए गैस पे बढ़ जाते थे तो रोड के बीच में बैठ के हाय हाय मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मैं इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ। रात के 9:30 बज रहे हैं। सोचिए कि सर्दी की रात है, मौसम ने सितम ढाना अभी तक बंद नहीं किया है। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, देखिए लोग हाईवे पर रात को लौट रहे हैं, लेकिन देश का जवान और देश का किसान दोनों सड़क पर है। मैं इस समय हाईवे पर हूँ और ये देखिए कि 5 जवान जिन्होंने देश की सेवा की है वो किसानों के साथ आंदोलन में सड़क पर खड़े हैं। कैसी नौबत आ गई है कि सरकार के खिलाफ जवान भी है और किसान भी है। आपने कहाँ नौकरी करते थे इससे पहले? हम इससे पहले फार्मर थे, उससे पहले मिलिट्री में थे, सूबेदार पेंशन है, हम रिटायर्ड सूबेदार गुरचरण सिंह। तो गुरचरण सिंह साहब, क्यों लगा कि ये आंदोलन में आना चाहिए? जे हम किसान हैं, किसान तो हमारी जो खेती है उनके साथ ये अन्याय हो रहा है। जो तीनों खेती कानून बिल है ये हमारी किसानी के लिए डेथ वारंट है। लेकिन सरकार तो कह रही कि ये सब नक्सली हैं, पाकिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, इनका किसान से लेना देना नहीं है। वो भेजें कोई अपना मीडिया जो उनके पास सोर्सेज हैं, देखेंगे जो इंडियन है कि चाइना के लगे हुए हैं। देखिए आपने कहाँ नौकरी की है? जी, हरविंदर सिंह राणा, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव, वेटरन्स एसोसिएशन, पूर्व संगठन, भूतपूर्व सैनिक, पूर्व संगठन, ऑल इंडिया। तो आप लोग क्यों ये आंदोलन में शामिल हो रहे हैं? जी, आंदोलन में क्योंकि जवान भी कहीं ना कहीं किसान का ही अंश है और जब हमने देखा कि किसानों के साथ सरकार का तानाशाहीपूर्ण रवैया है तो इसलिए हम किसानों का साथ देने के लिए उतरे हैं। और जो किसानों की मांग है वो जायज़ है। कैसे जायज़ है? सरकार तो कह रही कि गलत है मांग, कांग्रेसी हैं ये लोग। जी देखो, अगर सरकार के चश्मे से देखोगे, सरकार ने पूंजीवाद का चश्मा लगा रखा है और सरकार उसी चश्मे से जनता को ये बिल दिखाना चाहती है। जो बिल हैं ये पूंजीपतियों ने बनाए हैं, सरकार ने नहीं बनाए। सरकार ने तो इनको सिर्फ लागू किया है। लेकिन सरकार तो पहले इनको किसान ही नहीं कह रही थी। जी, अब सरकार को अपनी बात थोपनी है तो कुछ ना कुछ एलिगेशन तो लगाना पड़ेगा। क्या करेंगे आप लोग के पास कोई रास्ता है? जी, हम ये मुद्दा लेके चले हैं कि सत्ता परिवर्तन तो बहुत हो चुका, एक चोर दूसरे चोर को चार्ज देता चला रहा है, समाधान नहीं निकल रहा। आप लोग राजनीति कर रहे हैं? राजनीति नहीं, हम व्यवस्था परिवर्तन लेके आएंगे। व्यवस्था, राजनीति से हमारा कहीं से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है। सेना का शासन हो उससे अच्छा। जी, ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि व्यवस्था के आधार पे सत्ता काम करे, ना कि सत्ता के आधार पे व्यवस्था। तो इस पे कहीं ना कहीं आज की मोदी से खुश नहीं है। आज की डेट में नहीं, मैं इंडिविजुअल मोदी जी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। हम जो तंत्र है, जो सरकार है, जो भ्रष्ट लोग हैं उनके खिलाफ हैं। तो सरकार तो मोदी जी ही चला रहे हैं ना, उन्हीं का क्रेडिट डिस्क्रेडिट तो सब उन्हीं को मिलेगा। हाँ, जो रहेगा, जो गलत करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। और उन्होंने अभी तक 60 किसानों की शहादतें हो चुकी हैं और किसी भी सरकार के मंत्री ने या प्रधानमंत्री जी ने खुद ना तो संज्ञान लिया। किसको जिम्मेदार मानते हैं शहादत के? और ना ही उन्होंने 2 शब्द श्रद्धांजलि के रूप में कहे। जी, जिम्मेदार सरकार है, सीधे जिम्मेदार सरकार है। जो मौजूदा गवर्नमेंट है वही जवाबदार है।
क्या लग रहा है, आप तो पहले दिन से आंदोलन में, अब तो कुछ बदलता तो दिख नहीं रहा है। बदलेगा, बदलेगा, बहुत बदलेगा। और जो 50-60 आदमी का जो शहादत हुआ है, इसके जिम्मेवार और कातिल सरकार है। और सरकार में भी जो इसका मुखिया होता है उसके ऊपर सरासर जाता है। जब कोई ऐसा काम करते हैं तो बोलते हैं कि मोदी ने कर दिया। तो ये जो शहादत हुआ है इसका भी तो कातिल मोदी हैं। तो मोदी जी के ऊपर सारा क्रेडिट जा रहा है कि उन्होंने 50-60 शहीदों का कातिल बन कह रहा है कि आप लोग वर्दी करके और अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। हम वर्दी पहन के प्रचार करते हैं और बिना वर्दी के प्रचार कर रहे हैं। हम लोग कौन सा प्रचार कर रहे हैं बताइए, वर्दी पहन करके? हम नेता बनना चाहते नहीं, नेता नहीं, हम राष्ट्रवाद और देशभक्त हैं। राष्ट्रवाद और देशभक्त हैं। और जहाँ पर राष्ट्र का हनन होगा, किसानों को गिराया जा रहा है, किसानों को कुचला जा रहा है, इससे क्या होगा, हमारा देश कमजोर होगा। देश में कोई किसान रहेगा नहीं। मोदी जी तो कह रहे कि सबसे मजबूत प्रधानमंत्री आप कह रहे, देश कमजोर। नहीं ना, मोदी जी कहने के लिए अपनी बड़ाई खुद कर रहे हैं। अभी मोदी जी की तिथि हो रही है, मोदी जी क्या कुछ भी नहीं है। और मैं बोलूँ कि सारा देश बेच दिया उसने, रेलवे बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, अभी बचा क्या उसके पास? खेती बची थी, खेती का भी कर रहा है वो। इसने, मोदी ने पूरे हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की हत्या की है। ये लगता है आप लोग? लगता है। हाँ जी, राणा साहब सही कह रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तानाशाहीपूर्ण रवैया है। तो इस तरह आप मुद्दों की राजनीति कीजिए। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे होने चाहिए। मंदिर बन गया ना, 370 हट गया, खुश। धर्म और संप्रदाय को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मैं आप लोगों के माध्यम से एक चीज़ कहना चाहूँगा, मीडिया को भी ये संदेश देना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं वो भी अपने दायित्व भूल रहे हैं। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि जब एक बेटा नालायक हो जाता है तो दूसरे को अपने कंधे पे जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। और आप लोग अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हो। सरकार लायक है कि नालायक? जी बिल्कुल नालायक, एकदम बिल्कुल नालायक है। मोदी से इतना नाराज? मैं बताना चाहता हूँ, आप खुद पूछिए सरकार से कि एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए जो सत्ता में आता है, नेता बनता है, MP MLA बनता है, उसको तो पेंशन है। और जो BSF के हैं, CRPF के हैं, जो अर्धसैनिक बल है, वो 60 साल तक नौकरी करता है और सैनिक से कम काम नहीं करता है जितना सैनिक काम करते हैं। क्योंकि हमारे किसने खत्म किया है पेंशन पता है? बीजेपी सरकार ने खत्म किया था स्टार्टिंग में। आज कोई भी सरकार करे, ये सारे तो भाई जो चोर हैं, सारे चोरी हैं, कोई भी हो। हम किसी का भी पक्ष नहीं करते हैं, सारे के सारे चोर हैं। कोई छोटा चोर है, कोई बड़ा चोर है। बड़ा चोर कौन है? चोर मौसेरे भाई, ये तो जनता विश्लेषण करेगी। ये मोदी और अमित शाह ज्यादा बड़े चोर है। सारा देश गिरवी रख दिया, टैक्स दुनिया भर के लगा दिए, 60 किसान मर लिए, एक बार ये दुख भी प्रकट नहीं कर सकते। सेना के 40 जवान मरवा दिए हैं। क्या सरकार है या सेना के जवान सरकार ने मरवा दिए? नहीं, हम ये तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इसको जांच कराना चाहिए कि नहीं कराना। अंडानी वानी का पोतरा कैसे दिखता है उसको हॉस्पिटल में पैदा होने से पहले? और आया आप तो पहले दिन से, अब तो कुछ बदल नहीं रहा है। जी, बदलने वाली बात ऐसा है, लगातार अभी किसान भी फ्री हो चुके हैं। बारिश हुई है, पहले पानी पुनी दे रहे थे, अभी लगातार चारों साइड से ट्रैली आ रही हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा राजपथ के ऊपर। और मोदी जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने राष्ट्रवाद के नाम पर पूरे देश का बेवकूफ़ बनाया है। हमने भी आपको वोट दिया है और सभी देश की 75% जनता ने आपको वोट दिया है। अभी आप तैयारी कर लो, आपका वो जुलूस निकालेंगे, आपका ही नहीं, कांग्रेस से लेकर जितने भी नेता हैं, हरामखोर, लुच्चे, लफंगे, जल्लाद, नीच, भ्रष्टाचारी, तुम्हारी ऐसी हालत करेंगे हम। ये मैं मोदी जी का शुक्रिया करूंगा कि ये बिल लेके आए और पंजाब, हरियाणा और पूरे देश के लोगों को, सभी धर्मों को एक करने का हमारे को मौका मिला। अब तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारे को संसद से बाहर घसीट के लठ चढ़ाएंगे तुम्हारे को। कान खोल के सुन लो मोदी जी, ऐसी हालत कर देंगे तुम्हारी। तेरे को चौकीदार जो बनाया है देश ने, तेरे को असली चौकीदार हम बनाएंगे और तेरे को -56 की टेम्परेचर के अंदर लेह लद्दाख में अगर तेरे को हमने नहीं बैठा दिया, तेरे पूरे मंत्रिमंडल को और कांग्रेस से लेके जितने भी दल्ले हैं इस देश के अंदर, सालों ने तुमने चंबल घाटी की गैंग बना दिया संसद को। अब तुम्हारी खैर नहीं है, जनता जाग चुकी है। उपाध्याय जी, पंडित जी, आप क्या कहें?
इस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता, इस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान हो जवान और किसान। आपने बदलाव की बातें की, कोई भी आंदोलन, कोई भी क्रांति, निश्चित रूप से बदलाव आपको संसद में नहीं दिख रहा है। 47 से लेकर के अभी तक आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन ये बदलाव की बयार है जो आपको गाजीपुर, शाहजहांपुर, सिंधु बॉर्डर, जितने भी सब जगह पूरे देश में आज चल रहा है, बदलाव की बयार है। ये मील का पत्थर साबित होगा। मोदी जी से बड़ा कोई नेता है क्या देश में? मैं ये कहता हूं कि जो पहले जो देश से बड़ा कोई नेता होता है क्या? व्यक्ति नहीं हो सकता। निश्चित रूप से व्यक्ति, संविधान किसी को नहीं कहता, वो भी एक नागरिक, उनको पद दिया गया है काम करने के लिए। अगर आपसे काम नहीं होता है, आप अक्षम हैं, इतने आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, तो आपको इस्तीफा देकर फिर से चुनाव कराना चाहिए, मैदान में आना चाहिए। कैसे मोदी उसने देश के मालिक? मैं कहता हूँ, अक्सर कहा करते हैं कि चौकीदार मैं हूँ। मैं पूछता हूँ चौकीदार कौन है? असली सरहद पर खड़ा सिपाही कि वो चौकीदार हैं? अगर वो चौकीदार हैं प्रमाणों के साथ, मैं कहता हूँ तो अडानी अंबानी की कहते हैं एक देश एक व्यापार, जबकि उन्होंने 2 मंडियाँ निर्धारित करी, उसके लिए अलग रेट बता रहे हैं, इसके लिए अलग रेट बता रहे हैं। अरे हमें ये बताया सरकार कि हम अपनी उपज कहाँ बेचेंगे, किसको बेचेंगे, कैसे बेचेंगे, बताएं ना। मुझे वो आंकड़े लाए जाएं कि उन्होंने संबंधित किसानों से, विभागों से, सारे लोगों से पूछा और इस बिल को लाया। अरे भाई, कानून को रद्द करो, फिर से उनसे पूछो, विचार विमर्श करो, लाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, नाजनीनों किन अदाओं पे दुनिया फिदा है यारों, नाजनीनों किन अदाओं पे दुनिया फिदा है यारों, नाजनीनों किन अदाओं से दुनिया को बचा लो यारों। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। हमने उछाल दिया संसद की तरफ। अब हजारों साल हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, फिर उसके बाद मुगलों के, फिर लेकर के अभी तक 47 से लेकर अभी तक हम इनके गुलाम हैं। किनके गुलाम? जो आज की जो संविधान है, हम सीधे संविधान चोट करते हैं, क्योंकि कल हमारे परदादा भी इसी रोड पर बैठे थे, मेरे दादाजी बैठे, मेरे पिताजी भी बैठे हुए हैं, और कल उनका बेटा भी बैठा हुआ होगा। क्या मिला हमें? 47 बाद क्या मिला बताइए मुझे? आज भी हम सड़कों पे हैं। हम 5 साल के लिए उनको सत्ता की चाबी तो दे देते हैं, लेकिन ऐसा हमारे पास कोई रिमोट नहीं है उनको सत्ता से बाहर कर दे। हमारी सत्ता से बैठे हुए हैं ना, तो हम वो व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं कि आज हम चाहें तो जैसे प्रणाली वोटिंग हो, आज वोट कराए, जो राज्य लेना चाहता नहीं ले, मत ले, जो लेना चाहता। आप जबरदस्ती क्यों थोप रहे हैं? क्यों थोप रहे हैं? मतलब आप लोग राजनीति कर रहे हैं? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि जवान कौन है जवान? वो किसान का तो बेटा है। जब उसका बाप, आज एक जवान सरहद पे परेशान है, मैं बताऊंगा, और एक उसका बाप खेत खलिहान है। जब मैं पैदा हुआ था 18 साल, मैंने किसकी रोटी खाई? एक किसान की। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि इससे किसान माला माल। मोदी जी बताइए ना, मुझे बताइए कि तो ये भी बोल रहे हैं कि जुमले हैं 15 लाख रुपए आएंगे, जो क्या अमित शाह 15 लाख आ गए आपकी जेब में, आ गए 15 लाख, तो हमारी बात छोड़ो, आपकी जेब में आए। ये सब पॉलिटिक्स है सर जी। मोदी जी कहते थे पैरामिलिट्री फोर्सेज में और एनपीएस एक चला, नेशनल पेंशन स्कीम, जिसे पैसे कटते देते हैं। जानते हो उसका असर क्या हुआ? बोलते बहुत अच्छा, ले लो। सेना इसका अर्थ है सबसे बड़े राष्ट्रभक्त है, आप सवाल उठा रहे हैं। मैं ये कहता हूँ, आप बॉर्डर पर जाते हैं ड्रेस पहन, यस मेरे ड्रेस पहनते हैं ना, वो सुने नहीं खिंचवाने के लिए जाते हैं जरा। सर एक मिनट में, अरे भाई फोटो मतलब बर्फ में जाते तो हैं। एक जो जवान खड़ा होता है ना, वो लिखता है, ड्यूटी पे साइन करता है, वो लिखता है आई विजिटेड, आप मंगाइए, लिखते आई विजिटेड एट दी बीओपी एट दी पोस्ट। विजिट करते हैं, ड्यूटी नहीं करते, वो देखने आते हैं। आप भी जा सकते हैं, बाघा बॉर्डर पर जाइए, बाघा बॉर्डर पे आप जाइए, आप भी देखें। हॉलीडे मनाने जाते हैं? बिल्कुल, विजिटेड देखने जाते हैं। 4 से होता है कि सैनिक क्या करते हैं, हमारे साथ फोटो खिंचाते हैं, हमारे साथ फोटो। बाघा बॉर्डर पर चलिए, इस देश का कोई भी नेता अभिनेता हमारे साथ कहता है प्लीज फोटो। तो असली हीरो तो आप लोग हैं। यस, ये तो पूरा देश जानता है। तो आप लोग किसानों को भड़का रहे हैं। कैसे? मैं तो किसान हूँ ना, मैं जैविक खेती करता हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ ना। मोदी जी पर बड़ा आरोप लगा रहे, फोटो खिंचवाने जाते जी। कहीं ना कहीं मैं उन असली कलाकार जो बने हुए हैं, जो हीरो हैं, उनको भी ये संदेश देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जिन्होंने किसान और जवान के नाम पे इतना पैसा कमा के, फिल्में बना के और बैठे हुए हैं मुंह में दही जमा के, जब वक्त आया किसान और जवान का साथ देने का, तो अब उनके मुंह से 2 शब्द नहीं निकलते। अब मैं देश की जनता से अपील करूंगा कि उनका बायकॉट करें, उनकी फिल्मों का। सरदार की टर्बन, सिंह इज किंग, इसके नाम से कितनी फिल्में बनी हैं, कितने गाने बने बॉलीवुड में। किसी बंदे ने, सलमान खान और दूसरे आमिर खान
अक्षय खन्ना, कोई आगे नहीं आया। इन सब का बहिष्कार है। देश हम लोग से है, संसद हमसे है, हम उनसे नहीं। पहले हम किसान नागरिक है, फिर मैं जवान और कुछ हूँ। सिंगेस के नाम से पिक्चर बनी, आता अक्षय कुमार आगे कि मैं धरना दे रहा हूँ। खस्सी है सब साले, वो खस्सी जिसको बोलते हैं। वो तो मोदी जी का इंटरव्यू कर रहे थे। अरे मोदी जी तो उसको खुद बुलाया, मोदी जी ने कोई इंटरव्यू के लिए बुलाया था उसको क्या? वो तो खुद गए होंगे कि चलो मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। वो तो एक डिजिटल जमाना चल रहा है, आप समझा करो, नहीं तो क्या। और रात जो स्मृति ईरानी जी हैं, वो अगर 2 रुपए भी पेट्रोल पे या 10 रुपए गैस पे बढ़ जाते थे तो रोड के बीच में बैठ के हाय हाय मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, मैं खाना कैसे बनाऊंगी। आज किसान यहाँ पूरा बैठा है, सारा यूथ यहाँ बैठा है, आज लोगों को नहीं दिखाई दे रहा। और किस तरह का है ये बिल, हमें तो समझ ही नहीं आया। अगर घर में भी आप कोई काम करते हैं, बड़ों से पूछ के करते हैं, किसानों से पूछा ही नहीं गया, अंदर अंदर बिल बना के थोप दिया गया। ये किस तरह का बिल है भाई? किसान खेती करता है, अन्नदाता है, रीढ़ की हड्डी है, सारे काम कहते हैं, और यहाँ उस सारा प्रोपेगेंडा जीरो। ये क्या चीज़ हुई? धर्मेंद्र साहब, सनी देओल साहब, हेमा मालिनी जी इलेक्शन टाइम में दराती लेके गेहूं काटती हैं, और आज देखिएगा एक बार भी आए हमसे मिलने के लिए, स्मृति ईरानी आई हमसे मिलने के लिए? हमें तो लगता नहीं है सर। ये तो सिर्फ ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आज सारे यहाँ खड़े हुए हैं। हमने जाना है, वरना हमने आज तक जाना ही नहीं। आप पहले लड़ते थे आपस में? सर पहले नहीं लड़ते थे, अभी लड़ना स्टार्ट किया है कुछ साल पहले। जब से बीजेपी आई है, जब से ही हमने लड़ना स्टार्ट करा है। पहला बिल्कुल चैन में रहते थे। अगर हमें किसी सरकार के मैं साथ नहीं हूं, अब कांग्रेस को ले लीजिए, मैं कांग्रेस को भी नहीं कहता, उसमें भी सारी चीजें, लेकिन कांग्रेस के टाइम पे कम से कम वो भी खाती थी, हम सब खाते थे। लेकिन आज के टाइम में, अभी आपने देखा क्वारंटाइन में, मोदी जी ने तो कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो सर ना खाऊंगा, किसने कहा ना खाऊंगा? सर हम किसी, एक मिनट, वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते। सारी की सारी चोर हैं, छोटी या बड़ी, वो जनता को आकलन करना है। तो मोदी जी छोटे चोर हैं कि बड़े चोर हैं? जी ये तो बहुत बड़ा चोर, बहुत बड़ा चोर, चोरों के सरदार हैं, चोरों के सरदार, चौकीदार हैं। चौकीदार तो मैं हूँ, यहाँ खड़ा है, सारी चीज चौकीदार है, अडानी का चौकीदार है, हिंदुस्तान का चौकीदार नहीं है, अडानी का चौकीदार है, वो अंबानी का चौकीदार है। बेचते पूरा देश, उनको यहाँ आना चाहिए कि जाओ वहाँ पे किसान आंदोलन में। चौकीदारा करने से क्या फायदा हुआ कि देश लुट गया? क्या लुट गया जी? देश दुनिया में डंका। आप उल्टे सवाल पे, हम लोग क्या पागल है क्या रोडों पर आकर? यहाँ पे दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का बन रहा है। अब सरदारों का बज रहा है डंका, सरदारों का, किसान वालों का बज रहा है डंका, किसान वालों का डंका बज रहा है। जब हम झंडा लहराएंगे ना तिरंगा वहाँ, जाओ, तब उस दिन आप जरूर कवरेज करने आना। बिल्कुल हम झंडा लहराएंगे। आप कहने कहा, सोचिए एक और खबर दिखाऊंगा। 10 बजने वाले हैं, सड़क पर जवान भी है, किसान भी है, सरकार से गुस्सा है। ये बिल सरकार के गले की हड्डी बनी हुई है, या तो वापस लेंगे या ये डटे रहेंगे। अब दिखाऊंगा मैं आपको कि रात के 10 बजे रोज 24 घंटे तक 11 किसान भूख हड़ताल पर बैठे होते हैं। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह। विदेश में भी लोग सुनते हैं। किसको? आपको। अरे छोड़िए। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।